फिल्म की शुरुआत में हमें एक ट्री हाउस दिखाया जाता है। आगे हमें एक रूम दिखाई जाती है और उस रूम के अंदर डेमो हाउस लोग दिखाए जाते हैं। वो डेमो हाउस रियल हाउस की कॉपी होते हैं। फिल्म में एक फैमिली को दिखाया गया है। एनी अपने दो बच्चे और हस्बैंड के साथ यहाँ रह रही होती है। एक बच्चे का नाम पीटर और लड़की का नाम चार्ली होता है। एनी के हस्बैंड चार्ली को घर में ढूंढ रहे होते हैं, पर वो घर में कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं और वो ट्री हाउस में जाकर देखते हैं तो चार्ली वहाँ पे सो रही होती है। वो उसे वहाँ से लेकर बाहर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़ी औरत की तस्वीर देखते हैं और उस औरत का आज फ्यूनरल होता है और एनी स्पीच दे रही होती है। दरअसल ये बूढ़ी औरत एनी की मॉम होती है। एनी की बेटी नॉर्मल नहीं होती और उसे बादाम से एलर्जी होती है। फिर ये चारों घर वापस आते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एनी डोमो हॉस्पिटल बना रही होती है। आगे हम देखते हैं कि चार्ली अपने दादी से काफ़ी क्लोज होती है। आगे हम ये भी देखते हैं कि एनी अपने मॉम के रूम में जाती है और सामान देख रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो रूम को लॉक कर देती है। नेक्स्ट सीन में बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ब्रेक में चार्ली गार्डन में होती है। उसे एक मरा हुआ कबूतर दिखाई देता है और चार्ली उस कबूतर का सिर काट कर अपने पास रख लेती है और घर चली आती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। एनी घर वालों को बताए बिना एक मेंबर क्लब में आती है और कहती है कि मेरी मॉम ने मेरी बेटी को दूसरों से काफ़ी अलग बना दिया है और मैं इस बात से काफ़ी परेशान हूँ, और एनी रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को स्मोक करते हुए देखते हैं और चार्ली अपने कमरे में कुछ बना रही होती है। तभी उसकी खिड़की के बाहर उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है और चार्ली घर के बाहर पंछी का कटा हुआ सिर लेके चली जाती है। बाद में रात के वक्त पीटर पार्टी के लिए बाहर जाने की बात अपने मॉम को बताता है। उसकी मॉम पीटर को कहती है कि तुम चार्ली को लेकर जाओगे। उस पर पीटर हाँ कहता है और चार्ली को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाता है। पार्टी में जाने पर पीटर चार्ली को केक खाने के लिए देता है और खुद दोस्तों के साथ स्मोक करने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में चार्ली पीटर के पास आती है और कहती है कि उसका जी घबरा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रही। पीटर घबरा जाता है और तुरंत उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर गाड़ी भगाने लगता है। चार्ली गाड़ी में तड़प रही होती है। तभी हवा गाड़ी में आई, इसलिए पीटर गाड़ी की खिड़की खोल देता है और चार्ली अपना सिर खिड़की के बाहर निकालती है और चार्ली का सिर लाइट पोल से टकरा जाता है और चार्ली का सिर शरीर से अलग हो जाता है। पीटर घबरा जाता है और घर आकर चुपचाप सो जाता है। पीटर पूरी रात आंखें खोलकर जाग रहा होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। एनी सुबह बाहर जा रही होती है, तब वो गाड़ी के पास आती है। तब उसे गाड़ी में चार्ली की डेड बॉडी मिलती है और एनी ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। पीटर ये सब अपने कमरे में सोकर सुन रहा होता है। अगले सीन में हम चार्ली का कटा हुआ सिर देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर कुछ अलग बर्ताव कर रहा है और एनी घर के बजाय ट्री हाउस में जाकर सो रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पीटर काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वो स्मोक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, पर पीटर काफ़ी तकलीफ में था। बाद में पीटर रात के समय घर पहुंच जाता है और एनी रात के समय घर के बाहर निकलकर उस मेंबर क्लब में पहुंच जाती है और एनी को वहां पे एक औरत मिलती है। उसका नाम जून होता है और वो एनी को बताती है कि मेरा बेटा और पोता अभी अभी मरे हैं, और वो अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। नेक्स्ट डे एनी जून से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है और जून को बताती है कि चार्ली की मौत कैसे हुई और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं और डिनर टेबल पर पीटर और एनी दोनों में झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे एनी सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती है। जून उसे वहाँ पे मिलती है और वो एनी को बताती है कि वो बहुत खुश है। दरअसल उसने अपने बेटे और पोते की आत्मा वापस बुलाई और उनसे बात की, और वो एनी से कहती है कि तुम भी अपने बेटी की आत्मा वापस बुला सकती हो। इस बात पर एनी हंसने लगती है, पर जून एनी से कहती है कि तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा, और एनी को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कन्विंस कर लेती है और एनी जून के घर चली जाती है। फिर जून अपने पोते की आत्मा बुला लेती है। ये देखकर एनी डर जाती है और एनी पैनिक होने लगती है। जून फौरन ये सब रोक देती है। एनी वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी जून एनी को एक मंत्र की किताब देती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटी से बात करनी हो तो तुम इस मंत्र से अपनी बेटी की आत्मा बुला सकती हो, और एनी वहाँ से चली जाती है। रात के समय एनी सपने में पीटर का मरा हुआ सिर देखती है और पीटर के डेड बॉडी पर चिटिया लगी हुई देखती है।
और ये सब देखकर वो डर जाती है और एनी की नींद खुल जाती है। आगे हम देखते हैं कि एनी रात के समय पीटर और अपने हस्बैंड को उठाती है और घर के हॉल पर लेके चली आती है और उन्हें बताती है कि तुम दोनों टेबल पर हाथ रखो और मेरे साथ रहो और चार्ली के बारे में सोचो। एनी के हस्बैंड एनी पे नाराज़ हो जाते हैं, पर एनी कुछ भी नहीं सुनती और चार्ली को बुलाने लगती है और चार्ली आ जाती है और वो टेबल पे रखे हुए ग्लास को टेबल से हिलाती है। आगे एनी टेबल पर चार्ली की डायरी और पेन रखती है। ये सब देखकर पीटर डर जाता है और हम आगे देखते हैं कि एनी कुछ अलग सा ही बर्ताव कर रही होती है, छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी, जैसे कि चार्ली की आत्मा एनी के शरीर के अंदर हो। पीटर बहुत डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी एनी का हस्बैंड एनी के मुंह पर पानी मार देता है और एनी होश में आ जाती है। नेक्स्ट डे हम पीटर को स्कूल में देखते हैं। वो काफ़ी डरा हुआ दिखाई देता है और वो फ़ौरन वॉशरूम का बहाना बताकर क्लासरूम के बाहर निकल जाता है और अपने डैड को कॉल करता है कि उसे कुछ अजीब सी चीज़ें परेशान कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी घर तहस नहस कर देती है। एनी का हस्बैंड काफ़ी परेशान होता है। रात के वक्त एनी चार्ली के रूम में जाती है। तब चार्ली की आत्मा डायरी में पीटर का सिर बना रही होती है और तभी पीटर को अपने कमरे में चार्ली दिखाई देती है। पीटर डर जाता है और एनी पीटर का गला दबाने की कोशिश करती है। पीटर डर जाता है और एनी होश में आ जाती है। एनी होश में आने के बाद पीटर एनी को बताता है कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और पीटर काफ़ी डरा हुआ होता है। पर एनी पीटर से कहती है कि ये सारी बातें तुम किसी से मत कहना। बाद में एनी चार्ली के कमरे में चली जाती है और चार्ली की डायरी देखती है और डायरी देखने पर एनी को पता चलता है कि डायरी में काफ़ी सारे पन्नों पर पीटर का सिर स्केच से बना हुआ है और पीटर के चेहरे पर क्रॉस मार्क बना हुआ है। एनी वो डायरी फ़ौरन जलाने के लिए बॉन फायर में डाल देती है, पर जैसे ही डायरी जलने लगती है वैसे ही एनी के शरीर में आग लग जाती है। इस वजह से एनी डायरी वापस निकाल लेती है। नेक्स्ट डे एनी जून के घर जाती है, पर जून का घर का दरवाज़ा नहीं खुलता और जून के घर के अंदर पीटर की तस्वीर होती है और उस तस्वीर के साथ कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही होती है। इधर पीटर स्कूल के गार्डन में बैठा हुआ होता है और वहाँ पे जून आके पीटर से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। एनी अपने घर वापस आती है और अपने मॉम के रूम में जाती है और अपने मॉम का सामान चेक करती है। तब उसे एक एल्बम मिलता है और उस एल्बम में एनी की मॉम के साथ एक औरत होती है और वो जून होती है। एनी ये देखकर घबरा जाती है। उसके बाद एनी हॉल में आती है तो हॉल में एनी को काफ़ी सारी मक्खियाँ दिखाई देती है, इसलिए एनी स्टोर रूम में चली जाती है और देखती है तो उसे स्टोर रूम में एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसका सिर नहीं होता और ऊपर एक अजीब सा साइन बना हुआ होता है और उस साइन का नेकलेस एनी की मॉम पहना करती थी। उधर पीटर को स्कूल में कुछ अजीब सा महसूस होता है, मानो चार्ली उसके पास हो। पीटर काफ़ी घबरा जाता है और अपना सर डेस्क पर मार देता है और इस वजह से उसकी नाक टूट जाती है। पीटर काफ़ी घबरा जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर के डैड पीटर को लेकर घर आते हैं। एनी अपने हस्बैंड का घर के बाहर वेट कर रही होती है। एनी का हस्बैंड एनी को बताता है कि पीटर ने आज स्कूल में अपना नाक डेस्क पर मार दिया और अपनी ही नाक तोड़ दी। आगे एनी उसके हस्बैंड पीटर को अपने साथ रूम के अंदर सुलाती है और एनी अपने हस्बैंड से कहती है कि अपने स्टोर रूम में एक डेड बॉडी है और मुझे लगता है कि वो मॉम की है और उनका सिर वहाँ पे नहीं है। और ये सारी बातें एनी काफ़ी घबरा के बता रही होती है। फिर एनी का हस्बैंड स्टोर रूम में जाता है और वो डेड बॉडी देखता है और वो भी घबरा जाता है और पुलिस को बुलाने को कहता है, पर एनी घबरा जाती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इन सारी चीज़ों की जड़ ये डायरी है, तुम इसे जला दो यानी सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। पर एनी का हस्बैंड ऐसा करने से मना कर देता है। एनी ज़बरदस्ती से वो डायरी बॉन फायर में डाल देती है, पर इस बार एनी का हस्बैंड जल के मर जाता है। एनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। थोड़ी देर बाद पीटर को होश आता है। पीटर अपने बेडरूम से बाहर आकर हॉल में आता है तो पीटर अपने डैड की जली हुई डेड बॉडी देखता है और वो काफ़ी घबरा जाता है। आगे वो देखता है कि उसकी मॉम घर के छत पर चिपकी हुई है और वो अपना सिर पटक रही होती है। ये देखकर पीटर घबरा जाता है और स्टोर रूम में जाकर छुप जाता है। वहाँ पर उसे मृत शव दिखाई देता है और उस शव के नज़दीक पीटर की तस्वीर रखी हुई होती है।
तभी पीटर स्टोर रूम की छत पर देखता है तो उसकी मॉम एक चीज से अपना गला काट रही होती है और 2-3 बूढ़े आदमी पीटर को दिखाई देते हैं और पीटर घबरा कर खिड़की से छलांग मारकर घर के बाहर चला जाता है और फिर पीटर चलते हुए ट्री हाउस के अंदर चला जाता है। वहाँ पे काफी सारे लोग सर झुकाए बैठे हुए होते हैं। पीटर अभी कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा था और एक औरत पीटर को क्राउन पहनाती है। पीटर के सामने उसकी मॉम एंड ग्रैंडमा होती है और उन दोनों का सर नहीं होता, पर पीटर नॉर्मल बर्ताव करता है। एक औरत बताती है कि पीटर अब तुम मेमन हो, पाताल के 8 राजाओं में से एक, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।